आज है 15 जुलाई 2026 और RSI के ऊपर मैंने एक लास्ट ईयर शायद या कुछ टाइम पहले एक वीडियो करी थी। उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि उसका आज लाइव टेस्ट करके देखते हैं RSI का। तो मैंने ये RSI का सेटअप लगाया हुआ है 60-40 पे है कि मैं इसी को यूज करता हूँ 60-40 को, और साथ में मैं यूज करता हूँ ये, मैं एक बार को हटा दे रहा हूँ सारी लाइंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को कम हो जाएगा। ये लाइव चल रहा है मार्केट और आज इसमें हम आप लोग को RSI के थ्रू ट्रेड किस तरह से ले वो दिखाने वाले हैं। क्या RSI आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है वो भी दिखाने वाले हैं। इसके क्या प्रोस हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, किस तरह से इसको यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने RSI का बताया कि 60-40 पर आप लोगों के लिए सेटअप किया हुआ है। अभी हम डायरेक्ट RSI को देख करके जो ट्रेड करते हैं वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है भाई, मेरे लिए तो हो जाता है, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है। और इसके लिए मैं यूज करता हूं सबसे पहले एक कि हमारा सपोर्ट कहां पे है और हमारा स्टॉक रेसिस्टेंस कहां ले रहा है। टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का लगाया हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्स्टेंटली ये यहां से जाकर के फिर उसके बाद डाउन साइड में ही उसने ट्रेड लिया और एक जोन में फंसा हुआ है। तो इसके लिए मैं एक आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज दिखाता हूं करके। अभी 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी और एक लाइन मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है, ये हमारा ये हमारा सपोर्ट जोन है और ये हमारा रेसिस्टेंस जोन है। अब किस तरह से काम करेगा, अभी देखिए RSI क्या है, हमारी मिड लाइन से नीचे है। अगर स्टॉक हमारा मिड लाइन से ये ऊपर को जाता है और हमारा जो ये पहला रेसिस्टेंस है 1310 रुपए, अगर स्टॉक इसको क्रॉस करता है या फिर इससे ऊपर जाके सस्टेन करता है तो एक बार को हम एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाएंगे। मैंने आपसे बताया लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए जो हमारा सबसे पहला जोन है, वो ये रहने वाला है कि जब तक मार्केट एटलीस्ट इसके ऊपर नहीं निकलता है, जहां से इसने फॉल डाउन किया था, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम एक शॉर्ट टर्म के लिए परचेज लेते हैं, बाइंग साइड की पोजीशन लेते हैं। और यदि अगर हमारा स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो फिर हम सेल साइड की पोजीशन लेंगे। ये हमारा सबसे पहला सपोर्ट ये है। दूसरा सपोर्ट ये है, पहला लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको पोजीशन लेनी है तो वो रेसिस्टेंस है 1311 रुपए के आसपास, और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड लेनी है तो उसका सपोर्ट जो बन रहा है वो 1306 रुपए के आसपास बन रहा है बाइंग साइड की पोजीशन के लिए। अभी RSI भी देखिए हमारे को क्या कह रहा है, नीचे की तरफ है, यानी आज जो मार्केट रहने वाला है वो डाउन साइड में ही ट्रेड करने वाला है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी जोन में जाके फंसा और फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फंस के स्टॉक ऊपर गया, इसको क्रॉस ओवर दिया, लेकिन इस जोन को वो क्लियर नहीं कर पा रहा है और बार बार ही नीचे आ रहा है। तो जब तक हमारा ये रेंज जो क्लियर नहीं होगा तो हम बाइंग साइड में पोजीशन नहीं लेने वाले हैं। सेल साइड में हम पोजीशन ले लेंगे अगर स्टॉक हमारा 1297 रुपए 49 पैसे या 1297 रुपए 48 पैसे या 50 पैसे के आकर के नीचे एटलीस्ट 1 मिनट के आसपास सस्टेन करेगा तो हमारी पोजीशन सेल साइड की तरफ बनने वाली है। वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, टाइम फ्रेम का कितना और टाइमिंग का कितना मतलब रिस्पांस होता है इन सब सेटअप्स में। अभी बज रहा है दिन का तकरीबन 2 बजने वाला है, 1:40 हुआ है, कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत आराम से स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत आराम से। यही मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप सेटअप लगाते हैं 5 मिनट में तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे की तरफ फ्लक्चुएट करता है। 1-2 रुपए का 3 रुपए का डिफरेंस आराम से आपको देखने को मिल जाता है इसी सेटअप पर, और उसी समय आप प्रॉफिट या अपना लॉस जो भी होता है इंसान बुक करके निकल जाता है। अच्छा, मैंने क्या था कि वीडियो बनाने का पर्पस था, इस वजह से ये टाइम चूज किया। अदरवाइज मेरा जो प्रॉपर टाइम ट्रेडिंग का है या तो वो 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के स्लॉट में, या फिर जो सुबह 10 से लेकर के 11 के बीच में, क्योंकि 10 बजे क्या होता है मार्केट सस्टेन हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा अपसाइड और डाउन साइड में देखने को नहीं मिलता है, तो आराम से हमारे सेटअप लगाने में और उन चीजों को समझ के करने में इजी रहता है। क्योंकि भाई हमें ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं हिट कराने हैं ना, कि हम दिन की 2 ट्रेड ले रहे हैं, 2 में से दोनों के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएं, या दिन के 2 ट्रेड ले रहे हैं, 2 में से एक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए। मेरा प्रयास रहता है कि भाई दिन में अगर मैं 1 ट्रेड ले रहा हूं तो एक में भी मुझे मेरा प्रॉफिट हिट करे, 2 ट्रेड ले रहा हूं तो दोनों के दोनों मेरे प्रॉफिट हिट करे। क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर डाली है हम लोगों ने कि अब हमारे को लॉस अच्छा नहीं लगता है करते हुए।
तो आप लोगों से भी मेक श्योर गुजारिश है कि अगर आप लोग अपना कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहे हैं, RSI को अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि टाइमिंग जो आप चूज करें वो सुबह 10 से 11 ही रखिए, या फिर दिन में 2:30 से 3 बजे के बीच, क्योंकि इस समय वॉल्यूम्स मिलता है तो ट्रेडिंग सेटअप आपका बहुत आसानी से काम करता है। अभी देखिए ये कंप्लीट बियरिश नहीं है मेरे लिए, क्यों? क्योंकि जो मेरा ये हमारा जो पहला एक सपोर्ट है उसके ऊपर जो मैंने एक सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है फर्स्ट, यानी शॉर्ट टर्म में अगर मुझे सेल करना है तो उसके लिए ये सेकंड मेरा जो, या यही अब हमारे लिए फर्स्ट एक सपोर्ट बनता है। अगर इसको क्रॉसओवर नहीं देता है और जो ये मेरा 40 के नीचे स्टॉक हमारा जो RSI है, ब्लू लाइन अगर 40 के नीचे नहीं जाती, यानी ये जो हमारी रेड कलर की कैंडल है, तो हमारे को कंप्लीट एक नॉलेज हो जाएगा कि अभी स्टॉक बेयरिश मोमेंटम में है और कंप्लीट बेयरिश मोमेंटम में है। अगर स्टॉक इसके नीचे आता है और RSI इसके नीचे जाता है तो समझ में आ जाएगा कि स्टॉक अब हमारा क्या है, बेयरिश मोमेंटम में बना हुआ है। और जैसे ये बेयरिश मोमेंटम में आएगा तो हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे आज की डेट में कि 20 से 30 पैसे का प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए, क्योंकि जितना भी बड़ा और प्रोफेशनल ट्रेडर है वो बहुत ज्यादा 1 रुपए 2 रुपए के लिए नहीं भागता है भाई। वो कोशिश ये करता है कि एटलीस्ट 20 पैसा या 10 पैसे में ट्रेड करें, वहीं पे उनके 2-5 हजार रुपए बन जाते हैं। वजह यह है क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लोग पेपर ट्रेड करें, देन उसके बाद एक्चुअल मनी और रियल मनी के साथ में स्टॉक में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। एटलीस्ट 6 महीने तक आप अपने किसी भी ट्रेडिंग सेटअप को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि वो आपके लिए किस तरह से काम करता है, तब जाकर के आप उसका इस्तेमाल रियल मनी के साथ में करें। अदरवाइज रियल मनी बहुत हार्ड एंड मनी होता है। आप 1,50,000 रुपए लगा के करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट बनाने की, और 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट बनाने की पहले आप ये सोचिए कि कोई एक आदमी 5-10 करोड़ लगा के सिर्फ 10-20 पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो 10-20 पैसे वाला आपसे पहले जीत के निकल जाएगा और आप उसी में हार जाएंगे। तो 50,000 और 1 लाख रुपए से 100 करोड़ और 1 करोड़ रुपए नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे बनते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के तब आप ट्रेड लीजिए। ऐसे नहीं सडन आकर के मार्केट में आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, वो आपको लॉस ही लॉस देगा और इसके अलावा कुछ नहीं देगा। अभी भी देखिए जोन में फंसा हुआ है बेचारा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस समय यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ऊपर तक गया, फिर उसके बाद नीचे आया, इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और यहाँ तक आया। अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग ले लेता 1:45 पर, अगर यहाँ पे मैं अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप लगाता और फिर यहाँ पे आता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, तकरीबन 1297 रुपए 40 पैसे से ठीक नीचे आया 1290 रुपए पे। तो मेरे को जो मार्जिन मिलने वाला था वो पूरा का पूरा 7 रुपए मिलता, लेकिन मैं 7 रुपए नहीं खाता, मैं यहाँ पे आकर के इसको सेल आउट कर देता 20-25 पैसे में। लेकिन क्यों, मैं यहाँ पे तब तक क्या कर रहा था, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा सेटअप जो लगाना होता है वो सेटअप लगाने की तैयारी कर रहा था कि चलो आज एक ट्रेड ले लेते हैं, दिन में दिखा देते हैं सबको कि किस तरह से एक लाइव ट्रेड होता है, एक्चुअल में RSI किस तरह से काम करता है। क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो पर बहुत प्यार दिया था और उम्मीद करूंगा इस RSI वाली वीडियो पे आप लोग बहुत सारा प्यार दें। और अगर आप लोग बोलेंगे तो डेडिकेटेड एक अलग से प्रॉपर RSI या फिर जो मैंने ये सेटअप बना के रखा हुआ है, इसको किस तरह से काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या है, मैथमेटिक्स किस तरह से इसमें काम करता है, वो सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन वीडियो में बहुत ढेर सारा कमेंट आएगा उसके बाद, नहीं तो भाई जिस तरह से मैं वीडियोस अब कर रहा हूँ उसी तरह से करूंगा, 2-2 4-4 महीने में 1-2 वीडियोस। क्योंकि पिछली कई वीडियोस में आप लोगों ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, वहां पे मैंने बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट डाला हुआ है कि PE रेशियो किस तरह से काम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एक्चुअल वैल्यू को किस तरह की, किसी भी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो स्टॉक आज आपको 1300 रुपए में दिख रहा है, क्या उसकी रियल वैल्यू 1300 रुपए है भी कि नहीं है, उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने डाला हुआ है। लेकिन बहुत सारे आज के जो लोग हैं, जो यूथ है, वो ज्यादातर वो ये देखता है कि पैसा 3 महीने में कैसे बने 1 करोड़ रुपए, 1 साल में कैसे बने 1 करोड़ रुपए, 6 महीने में कैसे बने 5 करोड़ रुपए। तो वो यूथ ये एजुकेशनल कंटेंट के बहुत दूर चला जाता है, तो वो ज्यादा कुछ ऐसा देखता नहीं है स्टॉक मार्केट में। वो सिंपली सारी चीजें ये रखता है कि किस तरह से पैसा बनता है, लेकिन एक पेशेंस के साथ में बनता है भाई। तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग पिछली जो वीडियोस हैं उनको जाके अच्छे से देख लें, लॉन्ग टर्म में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। इवन जो इतना अनइवन मार्केट चल रहा है 2026-25 से लेकर के, कांस्टेंट ईरान और अमेरिका और ईरान और फिलिस्तीन और ईरान और
इसराइल और जो भी मिडिल ईस्ट के बीच में सारी चीजें चल रही हैं, उनकी वजह से मार्केट हमारा हैम्पर हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ में हैम्पर हो जाता है। उस अनइवन मार्केट में भी, अनयूजुअल मार्केट में भी आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस भी ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप जाइए एक एक करके वीडियोस को देखिएगा। नोट समझ में आए तो नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो फिर से ना समझ में आए तो आप बोलेंगे अगर कमेंट में, तो मैं उस पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा उसको भी क्लियर कर दूंगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उस पर भी आकर के आप डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं और गुजारिश है कि चैनल को तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इस तरह की मार्केट जो रेंज बाउंड होती है उसको किस तरह से टैकल करना है, उसके लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट और प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो देखिए सेटअप किस तरह से आप लोगों को बचाने की कोशिश करता है। पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन आया और मार्केट नीचे आया, लेकिन यहीं से पुल बैक कर दिया। तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी थी, वेट करना था अगली कैंडल का, अगली कैंडल नीचे खुलती तो हम करते, लेकिन ये वापस चला गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे आया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे खुली, यहाँ पे हमारा ये कंफर्म सेल साइड का हो गया है। अब हम यहाँ पे एक पोजीशन बना रहे हैं, 1296 रुपए पे हमने सेल कर दिया है। हालांकि मैं ग्रो से करता हूँ काम, सेल परचेज जो भी रहती है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग सेटअप इसका हम यूज करते हैं गाइड का। तो मैंने एक सेल पर साइड में पोजीशन बना ली है 1295 रुपए में और स्टॉप लॉस मैंने लिया हुआ इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे 1298 में। अब हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे या तो जब यहाँ पे स्टॉक आ जाए 1294 पे 1 रुपए मिल जाए, नहीं तो अगर मुझे 50 पैसा भी मिल जाएगा तब भी मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूंगा। भाई अगर किसी को डाउट होगा तो मैं ग्रो का अपना पीएनएल भी दिखा करके दे सकता हूं। तो वीडियो में आप कंस्टेंट बने रहिए क्योंकि अब वीडियो यहाँ से लाइव ही चलने वाली है और अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहाँ पे जाकर के रुकता है। मैंने यहाँ पे बेचा हुआ है 1296 रुपए 63 पैसे पे, यानी ठीक इसके इस कैंडल के जस्ट नीचे, यानी इस जगह पर। ठीक है, 1296 रुपए 63 पैसे पे मैंने ऑलमोस्ट बेच दिया है और वेट करता हूं मैं, अगर मुझे 50 पैसे भी मिल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने जो स्टॉक बेचे हैं वो टोटल 250 शेयर बेचे हैं रिलायंस के और 50 पैसे भी मिलते हैं तो मैं निकल जाऊंगा। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक छोटा सा सेटअप था, एक लाइव ट्रेड थी कि मैं दिखाता हूं कि आरएसआई किस तरह से काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के साथ में। अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा तो हमें मालूम चल जाएगा, अगर ये हमारा स्टॉप लॉस भी हिट करेगा तो आज ये मेरी डे की सेकंड ट्रेड है जो आप लोगों के साथ मैं इस तरह से लाइव शेयर कर रहा हूँ। पहली ट्रेड मैंने सुबह 10:30 बजे ले ली थी, वहां पे मैंने अपना प्रॉफिट बना लिया था, वो मैंने ट्रेड लिया था टाटा मोटर्स में। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ रिलायंस में। ऑलमोस्ट उन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिनमें वॉल्यूम्स होता हो, वॉल्यूम स्पाइक के साथ आता हो और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आता हो। अभी 2:30 बज चुका है तो उम्मीद है कि अब यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे करेगा, तो जो भी होगा आप लोगों को मालूम चल जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए यहाँ पे आके, यानी 1298 रुपए 20 पैसे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा। तो अभी चल रही है मार्केट, देखते हैं स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है। मैंने शायद दुआ से काम नहीं चलता है मार्केट में, हमेशा दवा से काम चलता है और दवा क्या है, हमारा ये ट्रेडिंग सेटअप। अब आरएसआई भी देख लीजिए, आरएसआई भी अपनी इस लाइन से ठीक ऊपर ही है और मिड लाइन के नीचे है, यानी कि अभी हमारे को एक तरीके से ये है कि हाँ मार्केट डाउन साइड में ही है और बियरिश मोमेंटम बना हुआ है। अब देखना यह है कि आरएसआई क्या नीचे की तरफ जाता है या आरएसआई अब यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है। हम जिस हिसाब से आरएसआई चलेगा उस हिसाब से हम अपना ट्रेडिंग फिर से एवरेज करेंगे या फिर हम उसके हिसाब से ही अपना नया ट्रेड ले लेंगे। यहाँ कहीं पे आना चाहिए और अगर इसके नीचे भी आ जाता है तो 1295 रुपए मैंने बेचा है, 1260 में बेचा हुआ था यहाँ कहीं पे, सॉरी ये जो लेवल है 1297 पैसे के आसपास मैंने सेल आउट किया है 1290 रुपए पे। अभी मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। मैंने 1290 पे बेच दिया है और उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक अभी ऊपर ना जा करके नीचे जाएगा। अभी उम्मीद पर दुनिया कायम नहीं रह सकती है, दुनिया कायम हो सकती है लेकिन स्टॉक मार्केट उम्मीद पर नहीं चलता है, ट्रेडिंग सेटअप पर चलता है।
नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल कहाँ खुलेगी, कहाँ खुलेगी, ऊपर की तरफ खुलेगी कि नीचे की तरफ खुलेगी। भाई नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ खुली है, इसका मतलब हो सकता है कि आज मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाए रिलायंस में, यानी जहां मैंने टाटा में अगर प्रॉफिट बनाया तो हो सकता है यहाँ पे मैं लॉस भी बनाऊं, लेकिन लॉस उतना नहीं होगा, तो भी फिर भी मैं आज के दिन में प्रॉफिट में ही रहूंगा। जो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट होगा करीब 2,500-3 हजार रुपए के आसपास रहेगा आज का। चलिए चलने देते हैं, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो ट्रिगर करने दे। ये कैंडल के ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। मैं स्टॉप लॉस के लिए अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस। अगर इस लाइन के ऊपर निकल जाए भाई तो आप समझ जाइए कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया है। इसका कलर मैं येलो कर दे रहा हूँ। वीडियो भाई अगर अभी तक आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह से ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। फेसबुक पे आप डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप उस पर भी जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए और वहां से भी आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे रील्स आपको मिलते रहेंगे इस लॉन्ग वीडियोस के भी, और बीच बीच में मैं अपने थॉट्स भी वहां पे शेयर करता रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया है और इस स्टॉप लॉस के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये था आज का हमारा आखिरी ट्रेड और यहीं से हमारा लास्ट ट्रेड समाप्त हो रहा है, ठीक है। और बाकी की चीजें जो है अब हम नेक्स्ट फर्दर वो वीडियो होगी उसमें बनाएंगे, और एक हर थोड़े थोड़े दिनों में मैं आप लोगों को एक लाइव ट्रेडिंग सेशन लेते हुए नजर आऊंगा। आरएसआई को किस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन क्रिएट करने के साथ साथ उसको भी देख के चलते हैं। सुबह की जो ट्रेड थी बहुत अच्छी थी, उस समय मैं थोड़ा सा व्यस्त था तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सेकंड ट्रेड भी हमारी काफी अच्छी रही, हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से ही चल रही थी और उसने स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, और स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट भी क्लोज होने का टाइम हो रहा है धीरे धीरे, और अब इस मार्केट में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रेड है अगर आपको लेनी है तो वो टाइमिंग सबसे बेस्ट होती है, सुबह में आप 10 से लेके 11 के बीच में ट्रेड ले लें। उसके बाद जो ट्रेडिंग का टाइम होता है सबसे सही टाइम होता है 2 से 3 बजे के बीच का होता है, क्योंकि उस समय भी यूजर्स एक्टिव होते हैं। स्टॉक वही आइडेंटिफाई करें जिनमें वॉल्यूम्स होता है, उन स्टॉक्स में आप ट्रेड मत करें जिनमें वॉल्यूम्स नहीं होता है। और जो आप मेरे चैनल पे वीडियोस हैं उन वीडियोस को आप जरूर से देखें। चलिए फर्दर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।